सेक्युलरिज्म एक भारतीय कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है और भारत को आप धर्म से अलग भला कैसे कर सकते हैं, ये बयान दिया तमिलनाडु के गवर्नर साहब ने। आर एन रवि जो कि तमिलनाडु के गवर्नर हैं, वो कन्याकुमारी में एक कॉलेज में गए हुए थे, हिंदू धर्म विद्यापीठ। वहाँ पर कॉन्वोकेशन सेरेमनी चल रही थी और उस सेरेमनी के दौरान जो उनका एड्रेस था, यानी कि जो भाषण उन्होंने दिया मंच से खड़े होकर, उस भाषण ने अब बहुत सारी कंट्रोवर्सीज को बटोर लिया है। इस भाषण के दौरान आर एन रवि साहब ने सेक्युलरिज्म पे खासा चर्चा की। Secularism in our country, in Bharat, is there any conflict? Bharat has never been. Bharat is born out of Dharma. How can there be a conflict with Dharma? How can Bharat be away from Dharma? Entirely. Secularism is an European concept. Let it be there. Let them be happy. Bharat, there is no way. And so secularism was not brought in our constitution. अब उनके इस बयान के बाद तमाम तरह की कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, खासी निंदा उनकी की जा रही है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने आर एन रवि साहब के इस बयान की खास तौर पर निंदा की है। फॉर इंस्टेंस जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक बड़ा सा पोस्ट लिखते हुए कहा कि ये एक डिस्ग्रेस है, यानी कि शर्मनाक बात है जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है और कॉन्स्टिट्यूशनल के तो सीधे सीधे तौर पर खिलाफ जाता है। आप लोगों को बता दूँ कि भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है, यानी कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें सेक्युलरिज्म वर्ड को साफ तौर पर मेंशन किया गया है और आज की डेट में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्सा है सेक्युलरिज्म, जिसे एक अमेंडमेंट के तहत ऐड जरूर किया गया था। लेकिन इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उनके अंदर जो प्रोविजंस किए गए हैं, उन प्रोविजंस के चलते सेक्युलरिज्म अपने आप में भारत के संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है। बहरहाल, लेकिन ये कोई पहला इंस्टेंस नहीं था जब आर एन रवि साहब किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहे हों। कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले बीजेपी चीफ जो कि तमिलनाडु के बीजेपी के चीफ हैं, के अन्नामलाई, उन्होंने आर एन रवि के सोशल मीडिया और मीडिया में बयानों को देखते हुए कहा था कि एक गवर्नर को इस तरह के बयान नहीं करने चाहिए और पॉलिटिक्स पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। ये बीजेपी चीफ के अन्नामलाई के शब्द थे जो कि उन्होंने एक सलाह दी थी तमिलनाडु के गवर्नर को। इसके अलावा एक और कंट्रोवर्सी आती है, जो नागालैंड में पीस टॉक्स होने थे, उस पीस टॉक्स को भी आर एन रवि के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सक्सेसफुल नहीं होने दिया। इन्होंने किस इस तरह के कदम उठाए जिसकी वजह से वो पीस टॉक्स सक्सेसफुल नहीं हो पाई और पिछले 23 साल की मेहनत जो है उस पर कुछ ना कुछ दिक्कतें आई। मैं आपको बता दूं कि आर एन रवि 1976 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। पटना में इनका जन्म हुआ था और 1976 में 24 साल के थे जब इन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया। साल 2012 में रिटायरमेंट ली, डायरेक्टर जनरल के पद से एक अच्छे पोस्ट से रिटायर हुए। उसके बाद ये इन्होंने कॉलम लिखना स्टार्ट किया। साल 2014 के अंदर जब बीजेपी की सरकार आई, प्रधानमंत्री मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री बने, तब इनके काम को फिर से बीजेपी ने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया और इनको अलग अलग पद दिए गए। साल 2019 में नागालैंड के ये जो है गवर्नर बने और उसके बाद अब तमिलनाडु के फिलहाल ये गवर्नर हैं और पिछले कुछ समय से कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बने हुए हैं। एक कंट्रोवर्सी जो लेटेस्ट इनके साथ जुड़ी हुई है वो ये सामने आई जब वी सेंथिल बालाजी, जिनके जो कि तमिलनाडु कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर जब छापेमारी की ईडी ने, तो तमिलनाडु के गवर्नर साहब ने बिना तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर से बातचीत किए वी सेंथिल बालाजी को कैबिनेट से डिसमिस कर दिया था। जिसके बाद एम के स्टालिन जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस जो है कदम की काफ़ी निंदा की थी, कोर्ट में जाने की भी बात की थी और तमाम तरह की कंट्रोवर्सी तब भी आई थी। तो एक कंट्रोवर्शियल फिगर हैं आर एन रवि जो कि तमिलनाडु के इस वक्त गवर्नर हैं। इन सारी कंट्रोवर्सीज पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं आर एन रवि को लेकर, हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं।